सभी साथियों को राम राम नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक है अपना प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक हमें पढ़ रहे थे, जिसके अंदर 8 टाइप के हमने क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए थे। आज की हमारी नेक्स्ट टाइप रहने वाली है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो रिलेशन होता है उस पर आधारित आपके किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उस प्रकार के हम क्वेश्चन आज के इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो एक बार दबा के इस क्लास को शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो आपकी 2026 के अंदर आ रही जितनी भी भर्तियां हैं उनके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक बार दबा के इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। तो आज की क्लास का हमारा पहला ही क्वेश्चन हमने लिया है जो अपना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर मुझे आप जल्दी से बताओ। देखो, क्वेश्चन में बोला है जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपए की वृद्धि की जाती है, यानी कि जो कोई वस्तु है उसकी सेलिंग प्राइस में 164 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है। यानी कि पहले उसे 12% की हानि होती है, जब उसकी सेलिंग प्राइस 164 रुपए बढ़ा दी जाती है तो वो 8.4% लाभ में बदल जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे पहले इसने क्या बोला है कि कोई वस्तु है उसका सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा रहा है, 164 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। कितने रुपए? 164 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस को वो इंक्रीज कर रहा है। उसकी वजह से उसका जो पहले 12% की हानि हो रही थी, यानी कि वो पहले उसको कितने रुपए में बेच रहा था, 82 में, सॉरी 88 में बेच रहा था, यानी कि 12% की हानि, यानी कि 88 में उस वस्तु को वो बेच रहा था। लेकिन अब वो क्या हो गया, 164 की वृद्धि के बाद 8.5% का लाभ हो रहा है, यानी कि वो अब उस वस्तु को कितने में बेच रहा है, 108.5% में बेच रहा है। पहले वो उस वस्तु को 88% में बेच रहा था, अब वो उस वस्तु को 108.5% में बेच रहा है। यानी कि कितना अधिक में वो बेच रहा है उस वस्तु को, तो आप बोलोगे कि 20.5% अधिक में बेच रहा है। कितने परसेंट है? 20.5%। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना अधिक कर दिया उसने, 164 रुपए, यानी कि 20.5% की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 164 आ गई। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू। इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, अपनी 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और मुझे पूछा क्या है, उसका क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, तो कितना आ जाएगा, 164 अपॉन में कितना आ गया, 20.5। 20.5 क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि किसकी वैल्यू पूछी उसने, 100% की वैल्यू पूछी है, यानी कि इंटू में क्या गया 100। पॉइंट हटाया, यहां से एक जीरो ऊपर लग गया। अब देखो 5 से इसको कट कर दो, 5 से कट किया 5 चौक 20 और 5 एकम 5, यहां पर 5 से कट किया 5 दूनी 10, 200 आ गया। फिर इसको कट किया 41 को, इससे कट किया तो कितनी बार कटा, 4 बार। 4 इंटू में 200 कितना आ गया, 800। यानी कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 800 रुपए आ गया। कितने रुपए आ गया, 800 रुपए। यानी कि वो वस्तु को वो उसकी सेलिंग प्राइस 164 रुपए बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, 164 रुपए बढ़ा रहा है। पहले उसको वो 88% में बेच रहा था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, 108.5% में बेच रहा है। यानी कि कितने अधिक में बेच रहा है, 20.5% अधिक में। किसकी वजह से, 164 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस उसने बढ़ाई है, इसकी वजह से वो 20.5% अधिक कर रहा है। तो यहां से 1% की वैल्यू निकालूंगा। और उसने पूछा क्या है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो ये क्या गया, इंटू में 100 आ गया, यानी कि 800 रुपए। कर लोगे क्वेश्चन। अब इसको क्वेश्चन को आप सीधा भी सोल्व कर सकते थे। उसने बोला है कि पहले उसे 12% की हानि, यानी कि 12% का किस पर, लॉस पर, और अब वो क्या कर रहा है, 8.5% के लाभ में हो जाता है। यानी कि पहले उसे 8.12% की हानि होती थी, अब उसे 8.5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा अपना, 20.5% आ जाएगा। और 20.5% की वैल्यू कितनी है, 164 है, यानी कि सेम कंडीशन आपकी बन जाएगी। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर बताओ जल्दी से।
देखो क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को 730 रुपए के बदले 750 में बेचा जाता है, जब एक वस्तु को 730 के बदले में 750 में बेचा जाता है तो 10% अधिक लाभ होता है। तो इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ, इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। यानी कि कोई वस्तु है उसको 730 में न बेचकर वो कितने में बेचता है, 750 में बेचता है। यानी कि 730 रुपए की वस्तु थी, उसको कितने में बेच रहा है, वो 750 में बेच रहा है। यानी कि कितने रुपए का वो प्रॉफिट कमा रहा है, यहाँ पर 20 रुपए का क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। कितने रुपए का, 20 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो 10% अधिक लाभ कमाता है, यानी कि 20 रुपए, या मेरे अकॉर्डिंग देखो तो 20 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 10% अधिक लाभ कमाता है। यानी कि ये 20 रुपए किसकी वैल्यू है, 10% की। यानी कि 10% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अपनी, 20 आ गई। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 अपॉन में कितना आ गया, 10 आ गया। क्या पूछा है, इसकी कॉस्ट प्राइस पूछी है, तो इंटू में क्या आ गया अपना, इंटू में क्या आ जाएगा, यहां पर अपना 100 आ जाएगा। इंटू में क्या आ गया अपना 100, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 200 रुपए है। कितने रुपए है, 200 रुपए है। यानी कि उस वस्तु को वो पहले 730 रुपए में बेचता है, लेकिन वो अब बोलता है कि मैं इस वस्तु को 750 रुपए में बेचता हूं। तो उसे कितने रुपए अधिक कमाए, उसने 20% अधिक, 20 रुपए अधिक कमाए। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 10% अधिक लाभ करता है, यानी कि 10% की वैल्यू 20 है, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। कॉस्ट प्राइस पूछा है, इंटू में क्या आ जाएगा, 100, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 200 रुपए आ गया। कितने रुपए आ गया, 200 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से, ऐसा ही क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। देखो क्वेश्चन में बोला है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है। यानी कि एक व्यक्ति है, उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है। अगर वह इसे 33 रुपए अधिक लेकर बेचता, यानी कि 33 रुपए अधिक में यदि वो बेचता, तो उसे 14% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता, 14% का लाभ होता। तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, यानी कि उसे कितने रुपए में वो बेचेगा। अब देखो, पहले वो वस्तु को बेचता है तो उसे क्या होता है, 16% कम रुपए मिलते हैं। कितने परसेंट, 16% कम रुपए मिलते हैं। यानी कि 16% कम, इसका मतलब यानी कि उसने कितने में बेचा होगा, तो आप बोलोगे कि सर उसने बेचा होगा 84%, यानी कि 84% में उसने बेचा होगा। यानी कि 84 रुपए में उसने क्या किया होगा, यहाँ पर उस वस्तु को बेचा होगा। फिर उसने बोला है कि वो 33 रुपए अधिक लेकर बेचता है। कितने रुपए, 33 रुपए अधिक लेकर बेचता है, तो उसे 14% का लाभ होता है। यानी कि अब वो वस्तु को कितने में बेच रहा है, 114 में बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है, 114 में। पहले उस वस्तु को 84 में बेच रहा था, अब 114 में बेच रहा है। यानी कि कितने रुपए का वो अधिक में बेच रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो यहां पर वो 30 अधिक में बेच रहा है। कितने, 30 अधिक में। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर 33 अधिक, 33 रुपए अधिक कमाता है। यानी कि 30 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 33 आ गई। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 अपॉन में कितना आ गया, 30 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती, 33 अपॉन में 30। अब मेरे से पूछ क्या रहा, वो उसे 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। 100% की वैल्यू नहीं पूछी है, 25% लाभ कमाना चाहता है। यानी कि वो अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 125 की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी, 125 की। अब इसको आप क्या कर लो, कट कर लो। तो 5 से कट किया, कितना आ गया, 6 आ गया। 5 से कट किया इसको, 5 दूनी 10, 5 5 से 25 आ गया। फिर 3 से कट किया, ये 2 बार कट गया। 3 से कट किया इसको, 11 बार कट गया। 25 इंटू में 11 कितना हो गया, 275 हो गया। कितना आ गया, 275 अपॉन में कितना आ गया अपना, 2 आ गया। अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसे 2 से डिवाइड करोगे, कितना आ गया, 137.5। यानी कि वो उस वस्तु को अब कितने रुपए में बेचेगा, जब उसे 25% का लाभ होगा, 137.5 रुपए में यदि उस वस्तु को वो बेचता है, तो उसे 25% का लाभ होगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। आंसर बताओ जल्दी से इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। कोई वस्तु है, उसको क्या कर रहा है, वो 10% के लाभ पर
बेचा जाता है। यदि इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को क्रमशः 5 रुपए और 2.5 रुपए कम कर दिया जाता है, यानी कि कोई वस्तु है उसको 10% लाभ पर वो बेचता है, फिर वो सोचता है कि इसका क्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को 5 रुपए और 2.5 रुपए कम कर दिया जाता है, तो लाभ के 5% की वृद्धि हो जाती है। तो लाभ में क्या हो जाती है, 5% की वृद्धि हो जाती है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ। अब देखो कोई वस्तु को वो 10% के लाभ पर बेचता है, कितने परसेंट, 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, यानी कि 1/10, यानी कि कोई वस्तु 10 रुपए की थी, ये क्या है उसका कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है उसका प्रॉफिट है। यानी कि कोई वस्तु 10 रुपए की थी, उस पर 1 रुपए प्रॉफिट कमाकर वो कितने में बेच रहा है, 11 रुपए में बेच रहा है। फिर उसने बोला है कि उसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को क्रमशः 5 रुपए और 2.5 रुपए कम कर दिया गया। तो मैंने यहां पर मान लिया कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितना है, 10A है, और उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 11A है। अब कॉस्ट प्राइस में वो क्या कर रहा है, 5 रुपए की कमी कर रहा है, और सेलिंग प्राइस में क्या कर रहा है, 2.5 रुपए की वो कमी करता है, तो उसे 5% की लाभ में 5% की वृद्धि होती है। प्रॉफिट में क्या होती है, 5% की वृद्धि होती है। यानी कि पहले प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 10 का हो रहा था, अब क्या हो गई, 5% की और वृद्धि हो गई, यानी कि अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पर 15% का हो रहा है। 5 की वृद्धि होगी यानी कि 15% का। 15% को मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, 3/20, क्या लिखूंगा, 3/20, यानी कि 20 रुपए की वस्तु थी, कॉस्ट प्राइस 20 है, यानी कि इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, अपना 20 आ जाएगा। और सेलिंग प्राइस कितनी है, 23 है, यानी कि 20 अपॉन में कितना आ गया, यहाँ पर 23 आ गया, 20 अपॉन में 23। अब यहां से क्या निकाल लोगे, ए की वैल्यू निकाल लो, सीधा सा आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू यदि आप निकाल लोगे तो उसने पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 10A की वैल्यू पूछी है, किसकी, 10A की, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमने क्या मानी है, 10A, और सेलिंग प्राइस क्या माना है, 11A मांगना है। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, तो क्रॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो 23 का यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो 230 आ गया, 230A आ गया, माइनस 23 इंटू में 5 किया तो कितना आ गया, 23 इंटू में 5 किया 5, यानी कि 115 आ गया। इक्वल में क्या आ गया अपना, 20 का मल्टीप्लाई यहां पर 11 में किया तो 220A आ गया, माइनस 25 इंटू में 20 कितना आ गया, 50 हो गया, कितना आ गया, 50 आ गया। अब देखो यहां पर ए वाला तो इधर ले आओ और बाकी को इधर लेके चले जाओ, तो 230A माइनस का, ये 220 है, 220 है, ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 220A आ जाएगा, 220A इक्वल में क्या आ गया अपना, माइनस का 50 है, और ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 115 हो गया, प्लस का 115 हो गया। अब यहां से देखो 230A में से 220A निकालेंगे तो यहां से क्या आ गया, 10A की वैल्यू अपनी सीधी सीधी कितनी आ गई। अब इसमें से क्या माइनस कर दो, 50 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 65, यानी कि यहां से 10A की वैल्यू कितनी आ गई, 65 आ गई। और मुझे निकालना भी क्या था, उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि 10A की वैल्यू ही मुझे यहाँ पर निकालनी थी, यानी कि 65 आ गया, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 65 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का, उसके बाद में नेक्स्ट टाइप पर हम चलेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल को बेचकर सुमित ने यह पाया कि उसे उस पर 10% की हानि होती है। यानी कि एक साइकिल को बेचकर सुमित ने यह पाया कि उसे 10% की हानि होती है। यह पाता है कि यह उसे 27 रुपए ज्यादा में बेचता, यानी कि यदि उसे वो 27 रुपए ज्यादा में बेचता तो 5% का वो लाभ कमाता। यानी कि पहले वो 10% की हानि पर बेचता है तो उसे हानि होती है, वो यदि 27 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे क्या होता, 5% का लाभ प्राप्त होता। तो प्रारंभिक कमाई गई हानि, यानी कि प्रारंभ में जो जितने रुपए की उसे हानि हुई थी, लाभ का कितना प्रतिशत, यानी कि प्रारंभ में जो कमाई गई हानि लाभ का कितना प्रतिशत है, यदि उसे घड़ी पर 5% का लाभ होता, यानी कि उसी साइकिल पर उसे क्या होता, 5% का लाभ होता। अब देखो पहले वो वस्तु को बेचता है तो उसे 10% की क्या होती है, हानि होती है, 10% की हानि होती है। यदि वो अब 27 रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसे क्या होता है, 5 का क्या होता है, 5% का प्रॉफिट होता है, 5% का प्रॉफिट होता है। दोनों को प्लस किया कितना आ गया, 15%, यानी कि 15% अधिक
15% अधिक में बेच रहा है, यानी कि 15% की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 27 आ गई। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 अपॉन में कितना आ गया अपना 15, इंटू में 100% की वैल्यू निकालोगे, इंटू में क्या आ गया 100। तो 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा ये कितना आ गया 20 आ गया, 3 से काटा 9 बार, यानी कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ गई 180 रुपए आ गई। यानी कि उस वस्तु को खरीदा कितने में था, 180 रुपए में था। अब उसने बोला कि प्रारंभिक कमाई गई हानि, यानी कि प्रारंभ में जो वो बेच रहा तो उसे कितने की हानि हुई थी, तो 180 रुपए की वस्तु थी, तो उसने 10% की क्या हुई थी वहां पर हानि हुई थी। कितने परसेंट की, 10% की हानि हुई थी। तो 180 का यदि मैं 10% निकाल दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 18 रुपए, यानी कि उसे कितने रुपए की हानि हुई थी, 18 रुपए की क्या हुई थी, यहाँ पर लॉस हुआ था। क्या हुआ था, लॉस हुआ था। का लाभ का कितना प्रतिशत होगा यदि वह साइकिल को 5% लाभ पर बेचे, यानी कि 5% लाभ, यानी कि 18 180 हो गया, इसका 5% लाभ, यानी कि इंटू में कितना आ गया 5 अपॉन में कितना आ गया 100 आ गया। 5 से कट किया ये कितना आ गया 20 आ गया, 20 से इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि उसे प्रॉफिट कितना होता है 9 रुपए का उसे प्रॉफिट होता है। अब उसने बोला है हानि है वो लाभ का, लाभ का किसके साथ लगा हुआ है, लाभ के साथ, यानी कि प्रॉफिट के साथ। तो अपॉन में क्या आएगा अपना प्रॉफिट आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा अपना 100 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 9 से काटा 2 बार, यानी कि उसे कितने परसेंट हो गया 20, 200% आ गया। कितना आ गया 200%, यानी कि हानि है वो लाभ का कितना प्रतिशत है 200%। कितना परसेंट है 200%। कर लोगे क्वेश्चन। तो ये अपना दोनों के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो रिलेशन के जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो अगली नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 10 है, जो आपकी टाइप रहने वाली है फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि फ्रैक्शन के भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की एक टाइप और बनती है, वो है आपकी बेईमान दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन। वो टाइप और हम क्लियर करेंगे, उसके बाद में अपना प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो डिस्काउंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्शन की टाइप और क्लियर कर लेते हैं। तो आज की इस टाइप फ्रैक्शन की टाइप का पहला ही क्वेश्चन लिया है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ो। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार अपनी 1/4 वस्तु को 12% की हानि पर, शेष वस्तु को 1/3 को 44% के लाभ पर, शेष जो वस्तु बच गई उसके 1/3 को 44% के लाभ पर और शेष को 7% की हानि पर बेचता है, तो उसे कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, उसे कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। यानी कि पहले वो 1/4 यानी कि 1/4, यानी कि कोई वस्तु खरीदी उसका 1/4 भाग को वो क्या कर रहा है 12% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 1/4 को 12% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 4 से कट गया कितना आ गया 3, यानी कि उसे क्या हो रही है 3% की हानि हो रही है। कितने परसेंट की 3%। और फिर वो बोला कि शेष का 1/3, अब देखो 1/4 भाग उसने बेच दिया, अब कितनी बची उसके पास से 3/4 भाग बचा। 3/4 का 1/3, 1/3 भाग वो क्या बेच रहा है 44% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। 44% का प्रॉफिट हो रहा है। 3 से 3 कट गया, 4 से काटा कितना आ गया 11 आ गया, यानी कि उसे क्या हो रहा है 11% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का 11% का। अब बोल रहा है कि शेष 7% की हानि पर है। अब देखो इसका 3/4 का 1/3 उसने बेच दिया, तो अब कितना बचा अपने पास है 3/4 का 1/3 बेच दिया तो आधा बचा, यानी कि 1/2 भाग बचा। 1/2 भाग को वो 7% के लॉस पर बेचता है, यानी कि 7% का लॉस, यानी कि माइनस का 3.5%, माइनस का 3.5%, यानी कि पहले उसे 3% की हानि होती है, उसके बाद में 11% का प्रॉफिट होता है, उसके बाद में 3.5% का उसे क्या होता है लॉस होता है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब देखो यहाँ पर टोटल हानि कितने की हो रही है, तो आप बोलोगे टोटल 3 और 3.5 कितने की हो गई 6.5 की मुझे क्या हो रही है यहाँ पर हानि हो रही है। कितने की 6.5 की मुझे क्या हो रही है लॉस हो रहा है, और 11% का मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 6.5 तो उसने यहां पर कवर कर लिया।
अब और भी बचा, क्या बचा, अपना प्रॉफिट ही तो बचा, यानी कि ज्यादा कौन है, अपना प्रॉफिट है। अब देखो 11% में से आप यदि 6.5% यदि माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4.5% का क्या होगा, यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि ऑल ओवर कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, 4.5% का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदता है। यानी कि एक दुकानदार है, वो 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदता है। कितने टुकड़े खरीदता है, 40 टुकड़े। उनमें से 20% भाग के साथ 35 टुकड़े बेचता है। यानी कि 20% लाभ के साथ वो क्या करता है, 35 टुकड़े बेच देता है। यानी कि 20% लाभ पर वो 35 टुकड़े उनको बेच देता है। शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए, यानी कि शेष टुकड़े जो 5 टुकड़े हैं वो क्या हो गए, खराब हो गए, यानी कि क्षतिग्रस्त हो गए, और उन्हें 10% की हानि के साथ बेच दिया, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। अब देखो 40 टुकड़े हैं, टोटल कितने टुकड़े हैं, यहाँ पर 40 टुकड़े हैं। 40 में से उसने 35 टुकड़े बेचे हैं, यानी कि टोटल 35 टुकड़े बेचे हैं। कितने में से, 40 में से कितने का में बेचे हैं, 20% के प्रॉफिट पर। कितने, 20% के प्रॉफिट पर बेचे हैं। तो 20 से इसको कट किया कितनी बार, 2 बार कटा, ये 20 से कट किया 2 बार कटा, और 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 17.5% का क्या कमाया उसने, प्रॉफिट कमाया। फिर उसने बोला कि जो शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त हो गए। अब देखो 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त हुए हैं, कितने में से, 40 में से, उनको 10% के लॉस पर बेचता है, 10% के हानि पर बेचता है। यानी कि 5 से कट किया कितनी बार कटा, ये 8 बार कटा। अब 10/8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 से डिवाइड करोगे तो 1.25 आ जाएगा। 1.25% का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। 17.5% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और 1.25% का उसे लॉस हो रहा है। यानी कि ऑल ओवर टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि ज्यादा कौन है, यहाँ पर प्रॉफिट ही तो है। अब जब कितने का हो गया, 16.25% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 16.25 रुपए का उसको क्या परसेंट का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदे। एक दुकानदार है, उसने 120 क्विंटल गेहूं खरीदे। इसकी 20% मात्रा 25% हानि पर बेची गई। यानी कि उसकी 20% जो मात्रा है वो 25% हानि पर बेची गई। पूरे लेन देन पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। यानी कि उसने बोला कि एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदी है, इसकी 20% मात्रा 25% हानि पर बेच दी। 20% मात्रा, यानी कि 20% को मैं क्या लिखता हूं, यहां पर 1/5, यानी कि 1/5 भाग उसने क्या कर दिया, 25% हानि पर बेच दिया, 25% लॉस पर बेच दिया। यानी कि 25% लॉस, यानी कि कितना आ गया, -5% आ गया। कितना आ गया, -5%। फिर उसने बोला है कि बेचा, हानि पर भी बेचा, यानी कि 25% हानि पर बेचा। पूरे लेन देन पर उसे 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा, अब 1/5 भाग उसने बेच दिया, तो बचा कितना शेष, 4/5 भाग। अब वो 4/5 भाग को कितने परसेंट, मैंने मान लिया X% के प्रॉफिट पर बेचे, कितने परसेंट लाभ पर बेचे, कि टोटल ऑल ओवर कितना हो, उसे ऑल ओवर 25% का लाभ, ऑल ओवर उसे 25% का क्या हो, यहाँ पर प्रॉफिट हो, 25% का क्या हो, प्रॉफिट हो। इसका दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा, एलिगेशन से भी आप इसको कर सकते हो। अब देखो 1/5 भाग है वो 25% के लॉस पर बेचा, यानी कि 5% पर, और जो शेष बचा 4/5 भाग वो X% पर बेचना चाहता है। कितने पर, X% पर। अब यहां पर देखो कि वो ऑल ओवर 25% का प्रॉफिट कमाएगा, ऑल ओवर 25% का प्रॉफिट कमाएगा। तो यहां पर वो इस वस्तु को कितने में बेची कि ऑल ओवर उसे 25% का प्रॉफिट हो। तो आप बोलोगे सबसे पहले ये 5% हानि है, इसको भी उसको कवर करना होगा, यानी कि 5% हानि ये भी कवर करेगा, और उसके बाद में भी उसे 25% का प्रॉफिट होगा। यानी कि 25 तो ये हो गए, और 5% इस हानि को कवर किया, यानी कि उसे ऑल ओवर कितना करना होगा, यहाँ पर 30% करना होगा। कितना करना होगा, 30%। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो 4/5 इंटू में x,
इक्वल में क्या आ गया अपना 30 आ गया। अब यहां से x इक्वल में कितना आ गया 30 इंटू में क्या गया 5/4 आ गया। 5/4, 5×3 15, 150 में कितना आ गया 4 आ गया। 150/4 को क्या लिखेंगे हमें 37.5% आ गया। यानी कि उसे कितने परसेंट के लाभ पर बेचना होगा 37.5% के लाभ पर वो शेष वस्तु को बेचेगा। कर लोगे क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करते हैं। अब देखो मैंने आपको बता रखा है कि एलिगेशन मेथड कहां पर लगेगा, जब भी कोई दो वस्तुओं का यानी कि परसेंट दे रखा हो और उनका ऑल ओवर आपको यदि दे रखा हो तो वहां पर एलिगेशन का मेथड लगाओगे। अब यहां पर आपको क्या दे रखा है, कोई भी एक वस्तु का दे रखा है, ऑल ओवर दे रखा है और उनकी मात्रा दे रखी है, यानी कि उनका जो अनुपात है वो भी आपको दे रखा है। अब देखो पहली पर 25% की क्या हो रही है, उसे लॉस हो रहा है, 25% का लॉस। दूसरी का नहीं पता, मैंने मान लिया x% आ गया। और ऑल ओवर उसे क्या हो रहा है 25% का क्या हो रहा है यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। 25% का क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है। और उसने क्या किया है 20% बाद किसको बेचा है 25% के आने पर, यानी कि इसके नीचे क्या आ जाएगा ये 20 आ गया। अब 20% भाग 25% की हानि पर बेच दिया तो शेष भाग x% भी बेचेगा, यानी कि शेष कितना बचा 80 बचा। तो 20 से कट किया इसको 4 बार, यानी कि 1:4 आ गया। यानी कि ये मेरा अनुपात कितना आ गया 1:4 आ गया। अब देखो यहां से x की वैल्यू आपको निकालनी है तो हमेशा याद रखना इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या करोगे प्लस करोगे। अब देखो 25 का मल्टीप्लाई यदि 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा -25। कितना आएगा -25 आ गया। ठीक है, -25 प्लस का 4 इंटू में x किया तो 4x आ गया। अपोन में क्या करोगे रेशियो, जो रेशियो आया है उनका प्लस, तो 1 और 4 कितना हो गया 5। इक्वल में क्या आएगा अपना ऑल ओवर, यानी कि 25 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब देखो ये 5 इधर गया तो 25 इंटू में 5 125 हो गया। अब ये माइनस का 25 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा अपना प्लस का 25। 125 और 25 कितने हो गए 150 हो गए, यानी कि 4x इक्वल में क्या आ गया 150 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150/4, यानी कि कितना आ गया 37.5% का उसे क्या होगा प्रॉफिट होगा। यानी कि x की वैल्यू अपनी क्या आ गई, यहां पर प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का हो रहा है 37.5% का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा। कर लोगे क्वेश्चन। तो ये आपके फ्रैक्शन बेस्ड 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब आपको खुद को यहां पर प्रैक्टिस करनी होगी। तो आज की इस क्लास के अंदर मैंने दो टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, एक तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन के, और एक आपके फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर हम बेईमान दुकानदार पर आधारित जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो हम क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो एक बार दबा के इस क्लास को शेयर जरूर कर दें।